अब कथा का जो है चौथा अध्याय, आगे की कथा में भगवान जी ने क्या कहा। ये पुनरग्गे प्रियच्छामि त्रोणिवं सर्वापुराचोलकामुखो नाम निपाता महामती जितेन्द्रिया सति भाति ते देवालय प्रति दिने दिने धन दत्वादि जान संतो सुति भार्या तत्वमुदा चत्रो वंदना च सति वतता गायतज्जा पूजन कीते साधु प्रति ते साधनते सज्जे साज्ये तज्जा उपस्थिता ध्रुवाचा प्रभात्रम सर्वगतिम राजानां कृष्णस्तुतोहितं भामापि ने तस्य जायते तिमारिया सांग तो ग्रेमागतः भार्या एकत्ता सर्व सर्वसंतादि कायक तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे संपद भवेः। आगे की कथा का वर्णन अब भगवान ने किया कि जो है एक राजा ने भी भगवान की कथा सुना। राजा ने क्यों सुना? उसे कोई संतान नहीं था, बाल बच्चा नहीं था, इसीलिए राजा ने भी भगवान सत्यनारायण की कथा सुना। क्यों? क्योंकि उसे संतान नहीं था। भगवान की कृपा से जब उसे संतान प्राप्त हो गया तो उसी गांव में एक भद्रशिला नाम का नदी थी। वही नदी के किनारे एक सत्यनारायण भगवान का बहुत बड़ा मंदिर राजा ने, और वही मंदिर में जाकर के राजा रानी रोज भगवान की कथा सुनते थे। अब ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया करते थे। संजोग से एक दिन राजा रानी उसी मंदिर में कथा सुन रहे थे। उसी समय एक साधु बनिया नदी के उस पार से इस पार सौदा बेचने के लिए आया और नाव किनारे लगाकर तट पर उतरा। देखा तब बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ। साधु बनिया सोचा इतना बड़ा यहाँ मंदिर कौन बनवा दिया, चल कर देखा तो जाए कौन से भगवान का मंदिर है। और जब मंदिर के अंदर गया तो राजा रानी जो है भगवान का कथा सुन रहे थे। साधु बनिया बोला, अरे राजन, आप भक्ति पूर्वक क्या कर रहे हो? आपको तो राज दरबार में होना चाहिए। साधु बनिया बोला, अरे साधु, तुम तो जानते हो कि मुझे कोई बाल बच्चा नहीं था। आज सत्यनारायण भगवान के कृपा से हमें बाल बच्चा प्राप्त हुआ, इसीलिए हम उनका मंदिर बनवा कर कथा सुन रहे। साधु बनिया तो भविह्वल हो गया और सौदा बेच के जो अपने घरे पहुंचा तो अपने धर्म पत्नी से सारा बात बताया। साधु बनिया की धर्म पत्नी का नाम क्या था? लीलावती। बोला, अरे लीलावती, एक सत्यनारायण भगवान की पूजा है जिस पूजा को करने से मनुष्य को मनवांछित फल प्राप्त होता है। राजा को पुत्र भी प्राप्त हो गया। अगर हम लोग भी भगवान का कथा सुन लेते हो सकता हमें भी संतान प्राप्त हो। साधु बनिया की धर्म पत्नी ने जब इतनी बड़ी बात को सुना तो भविह्वल हुई। रात भर चिंता में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठी, स्नान ध्यान किया, पूजा पाठ किया और भगवान के सामने जा कर के हाथ जोड़कर विनती किया, विनय किया, हे भगवान, जब मुझे बाल बच्चा होगा, जब मुझे संतान होगी तो हम भगवान सत्यनारायण का कथा मनौती मान दिया। लेकिन भगवान बड़ी दयालु होते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं। लीलावती के वचन को भी भगवान ने सुन लिया। कुछ दिनों के बाद धर्म पारायण सती पति के साथ ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और 10 महीना पूरा हुआ तो लीलावती के गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। जब लीलावती के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ तब तो साधु बनिया थोड़ा उदास हो गया कि अगर वह दिन हम कथा सुने होते तो आज हमें भी पुत्र प्राप्त होता। हमने कथा नहीं सुना, इसीलिए भगवान हमें परीक्षा लेने के लिए कन्या रूपी रक्त दिया। उसका जात कर्म संस्कार किया, मतलब छठी बरही किया। फिर उसकी धर्म पत्नी लीलावती ने कहा, अरे स्वामी, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ बहुत है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, हम लोगों को भगवान का कथा सुन लेना चाहिए।